हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट और लॉस से कुछ प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लोग खात्मा करेंगे, यानी कि बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रॉफिट और लॉस का प्रश्न कुछ नहीं रहेगा। हमारी ये जो सीरीज है प्रॉफिट और लॉस की, यानी कि लाभ और हानि पर आधारित, इसे आप लोग ज़रूर देखें। ये पहला वीडियो है, इसके बाद और वीडियो आएगा, लेकिन लाभ और हानि को हम लोग बिल्कुल ख़त्म करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं लाभ और हानि। से प्रश्न देखिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है दोस्तों जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, इसको सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये लागत मूल्य होता है जिस दाम पर हम किसी वस्तु को, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और उसके फिर ले आने में जो भाड़ा वगैरह होता है वो सब जब लगा दिया जाता है, मतलब उसमें जो और भी एक्स्ट्रा खर्च जो आते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हम लोग उसको लागत मूल्य कहते हैं। तो हम लोग क्रय मूल्य देखते हैं, उसको क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य का है, उसको भी क्रय मूल्य हम लोग कह सकते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और उसे हम लोग एसपी यानी कि एसपी से सूचित करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस से सूचित करते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर एसपी ज़्यादा है, अगर एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है तो हम कहेंगे कि लाभ हो गया, और अगर सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो हम कहेंगे कि हानि हो गई। मतलब कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि लाभ हो गई, लेकिन अगर ज़्यादा में खरीद के और कम में बेचा हमने तो हानि हो गई। ये तो मामूली सी बात है जो कि सब कोई जानते हैं। लाभ अगर हमको ज्ञात करना होता है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी कि कहिए कि एसपी में से सीपी को घटा देते हैं। और अगर हमको हानि पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दिया जाता है। यही तो होता है, यानी कि सीपी में से एसपी को हम लोग घटा देते हैं। प्रतिशत हानि के बारे में पूछा जाता है कि प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत हानि के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे प्रतिशत लाभ के लिए, जैसे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत निकलता है, वैसे ही हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर निकलती है। हानि प्रतिशत कितने की हानि हुई, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर ही ये निकलता है। इतनी सी बात तो आप लोग को पता होनी चाहिए या पता होगी। एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है तो, और अगर पता है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये है पहला प्रश्न आपके सामने। रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और उसे 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य आपका है, यहाँ पे क्रय मूल्य आपका 700 रुपये और विक्रय मूल्य आपके पास 840 रुपये। ठीक, रानी ने 700 रुपये में अंगूर खरीदा और 840 रुपये में उसे बेच दिया। तो पहले तो हम लोग लाभ निकालेंगे। लाभ कितना हुआ, तो 840 में से 700 घटा देते हैं तो लाभ हमारे पास 140 रुपये का हो जाता है। ये 140 रुपये का हमें लाभ मिलता है। अब लाभ प्रतिशत हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यानी कि अगर हम 140 में 100 से गुणा कर दें और 700 नीचे कर दें तो ये 2 जीरो, इन 2 जीरो को खा जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 20% का हमें लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो हम इतना चीज़ तो नहीं ही लिखेंगे एग्ज़ाम में, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो खटाक से हमारा ये
प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो ये तो आसान था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम आसान से कठिन की तरफ चलेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। एक व्यक्ति ने घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? 300 रुपये, 450 रुपये, 350 रुपये, इनमें से कोई नहीं। एसएससी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए एक बात समझ लेना यहाँ पे जरूरी है आप लोगों को कि अगर विक्रय मूल्य की बात की जा रही है तो अगर हानि रहे तो 100 में से घटा देंगे, लाभ रहे तो 100 में जोड़ देंगे। अगर हानि दिया हुआ है तो 100 में से घटा देंगे, लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देंगे। अब जैसे 500 रुपये क्रय मूल्य पर, 500 रुपये क्रय मूल्य पर, यहाँ पे क्रय मूल्य 500 रुपये देगा, 500 क्रय मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है और उसे 30% की हानि पर बेच दी जा रही है, यानी कि वो जो विक्रय मूल्य होगा वो इस क्रय मूल्य का 70% ही तो होगा। 100 में से हमने 30 घटा दिया तो 70%, यानी 500 गुणे 70/100 ये खत्म हो गया। और 7 × 5 = 35, 350 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। तो बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत जल्दी ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था? अब देखिए यहाँ पे पहले क्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तब अब देखिए लाभ हुआ, 44 रुपये में बेचा गया तो 10% का लाभ हुआ। हमने कहा था कि हानि होगा तो 100 में से घटा देना है और लाभ होगा तो 100 में उतना ही जोड़ देना है। अब देखिए चूंकि ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य ऊपर चला जाएगा और 100 में से घटा दीजिए, 100 में जोड़ दिया, चूंकि लाभ हो गया तो 110। ये जो है वो उस लागत मूल्य का ये 110% रहा होगा। तो कितने का 110% हमें यही तो निकाल देना है। तो 100 से ये 0 से ये 0 उड़ गया, 11 चौक 44 होता है और 4 दहिया 40 होता है, तो 40 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखा कितनी आसानी से हो गया, बहुत ही आसानी से हो गया और क्वेश्चन का टाइप भी थोड़ा सा बदल गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताएं। ये प्रश्न जो है पिछले ही प्रश्न की तरीके का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। बैंक पीओ 1991 में पूछा गया, यानी कि 1991 में बैंक पीओ का में ऐसे सवाल को सॉल्व करके ना जाने कितने ही लोग 1991 से बैंक में अधिकारी बने हुए हैं। अब हम भी ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे और अधिकारी बनेंगे। कहने का मतलब यही है। तो एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताएं। 16 रुपये, ऑप्शन बी 28.80 रुपया, ऑप्शन सी 41 रुपये, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया गया था तो वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से सॉल्व करें और आगे जब सॉल्व कर लें तो हमारे वीडियो को चालू करके देखें। तो उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसको ऊपर लिखिए और चूंकि यहाँ पे हानि हुई है, हानि होगा तो 100 में से घटा देना है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है। यहाँ पे हानि हुई है तो 100 में से घटा देंगे, यानी कि 80। ये किसका 80% है? 36। यही तो हमें निकाल देना है। ठीक, तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये काट दीजिए, 2 से 5 बार में 9 पचे 45 रुपये, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 45 रुपये का ये 36 रुपया जो है वो 20% हानि है। अगर 36 रुपये में हम बेचेंगे, 45 रुपये में खरीदेंगे और 36 में बेचेंगे तो हमें 20% की हानि होगी, यानी कि हमें घाटा कितने का हो जाएगा, हानि कितने की हो जाएगी? तो ये घटा दीजिए, 36 है
और ये 45 है, 45 में से 36 घटा दीजिए 9 रुपये की, 9 बचे 45 यानी 20% की। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यदि वो दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और 80 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ है। एसएससी सीजीएल में 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि इस प्रश्न को बना के पता नहीं कितने ही लोग एसएससी में अधिकारी बने हुए हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि 30 रुपये किलोग्राम की दर से उसने 70 किलोग्राम चावल खरीदा। पहले तो हमें टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य निकालना है, तो इन दोनों में गुणा कर देंगे, इन दोनों में, क्योंकि 30 किलोग्राम 1 किलो चावल का दाम है, तो 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये 1 किलोग्राम चावल का दाम है, तो 30 किलोग्राम चावल का दाम 7 या 21 यानी 2100 रुपये होगा। ठीक, 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का 70 रुपया, तो 30 किलोग्राम का 2100 रुपये। 20 किलोग्राम चावल वो खरीदता है 70 रुपये 75 पैसे के दर से, तो गुणा कर देते हैं और निकाल देते हैं कि 1 किलोग्राम चावल का दाम 70 रुपये 75 पैसा है, तो 20 किलोग्राम का कितना होना चाहिए, तो 0 यहाँ पे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1 7 दूनी 14, 2 के बाद दशमलव यानी कि 14 15 सीधे कह दीजिए। कुल क्रय मूल्य हमारे पास 5153 यानी 3515 रुपये है, जबकि वो उन चावलों को जब मिला देता है और उसको 80 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो कितना चावल है, कुल 50 किलोग्राम चावल है, तो 50 किलोग्राम चावल का हमको विक्रय मूल्य निकाल देना है, बस यही तो करना है। तो 80 रुपये 50 पैसे में हमको 50 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पे 0 और 0 2 0 दे दीजिए। अब यहाँ पे 5 बचे 25 और 5 8 40, 2 अंक के बाद 0 यानी 4025 रुपये में ये चावल को बेचता है, जबकि खरीदता है 3515 रुपये में। घटा दीजिए 0 1 10 तो 510 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। हमने क्या किया, कुल चावल का क्रय मूल्य निकाल लिया और 50 किलो चावल है, क्योंकि दोनों प्रकार के चावल, तो 50 से हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य के हिसाब से उसका दर निकाल लिया कि कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों को घटा दिया, तो बहुत ही आसान था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2200 रुपये में, ऑप्शन नंबर बी 2400 रुपये में, ऑप्शन नंबर सी 2500 रुपये में, ऑप्शन नंबर डी 2300 रुपये में। एसएससी सीजीएल 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न कुछ पहले जैसा प्रश्न ही है जो कि हमने तीसरा और चौथा प्रश्न देखा था, तो उसी टाइप का ये प्रश्न है। याद कीजिए, हमने कहा था, उसमें भी विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हमने कहा था विक्रय मूल्य को ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब हमने कहा था कि अगर नुकसान होता है तो 100 में से घटा देते हैं, यानी हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। यहाँ पे हानि हो रही है 5% की, तो यानी 100 में से घटा देंगे 95%। यही तो हम यहाँ पे 100 लिखते थे, वो यहाँ पे प्रतिशत ही होता था, तो हम निकालते थे, इससे हमारा क्रय मूल्य निकल जाता था। ये यहाँ पे हमको यही पता चल रहा है कि 1900 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है तो 5% का नुकसान होता है, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमको 15% लाभ पर उसको बेचना है। बोल रहा है कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी अब हमें विक्रय मूल्य निकाल देना है। ये क्रय मूल्य हो गया तो विक्रय मूल्य निकाल देना है, यानी अब लाभ कमाना है। लाभ कमाने के लिए हमने कहा था कि 100 में उतना जोड़ देते हैं, तो यानी कि 115%। ये जो नया जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो इस क्रय मूल्य का 115% होना चाहिए। प्रतिशत से प्रतिशत की छुट्टी हो चुकी है, और अब हम देखते हैं कि
19 से 100 बार में ये उड़ेगा, जबकि 19 से 5 पे 19 पचे 95 हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो 20 पचे 100 होता है, तो 20 बार में तो 0 तो पहले से था, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2300 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हमने किया क्या, हमने देखा कि 1900 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है। विक्रय मूल्य को हमने ऊपर लिख लिया, विक्रय मूल्य को भाई साहब हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। अब हमसे बोला गया है कि 5% के नुकसान हो गया, 1900 रुपये में बेचने पर 5% का नुकसान हो गया। तो पहले तो हम सोचते हैं कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो 1900 रुपये जो रहा होगा वो उस क्रय मूल्य का 95% रहा होगा। 1900 जो रहा होगा वो उस क्रय मूल्य का 95% रहा होगा, तभी तो हानि हुई है 5% की। हमने कहा था कि हानि होगी तो घटा देते हैं, तो 100 में से जब हम घटाएंगे तो 95, तो 1900 किसका 95% है, यही तो हमें निकालना होता है, तो हमने इसको 95% यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब ये जब क्रय मूल्य आ गया तो बोल रहा है कि 15% लाभ हमें कमाना है, हमको इस दाम में नहीं बेचना था, 1900 में नहीं बेचना था, हमें 15% लाभ कमाना है। तो 15% लाभ कमाना है, अब ये क्रय मूल्य हो गया, तो नया विक्रय मूल्य जो होगा जब 15% हम लाभ कमाएंगे तो वो नया विक्रय मूल्य जो होगा इस क्रय मूल्य का 115% होगा। 100% तो यही हो गया, 15% और ऐड करेंगे ना तभी तो लाभ होगा, तो 15% और हमको ऐड करना होगा, तो 115% ये होगा। प्रतिशत से हमने प्रतिशत की छुट्टी कर दी है, 19 से 100 बार में ये खत्म हो गया, तो 19 पचे 95 होता है। 5 से जब हमने किया तो 20 बार में, और 20 से जब 15 में हमने गुणा किया तो 2300 रुपये आ गया। तो 2300 रुपये हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से हो गया। आइए, नहीं समझ में आया तो एक प्रश्न और ऐसा ही लेते हैं। अगर आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एक वस्तु को 18,450 रुपये का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ऑप्शन है ए 13,837 रुपये, ऑप्शन बी है 52,000 रुपये, ऑप्शन सी है 55,350 रुपये और ऑप्शन डी है 56,775 रुपये। एसएससी सीजीएल 2017 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य को हम रख देते हैं ऊपर और हमारे पास हो जाती है हानि। हानि हो जाती है तो हमने कहा था कि हानि होने पर 100 में से घटा देते हैं, लाभ होने पर 100 में जोड़ देते हैं। तो ये 18,450 रुपये कितने का 50% है, क्योंकि 100 में से घटा देंगे तो 50%, ये हम निकाल लेंगे। तो ये हमको मिला क्रय मूल्य। अब चूंकि हमें 50% लाभ लेना है, फ़ायदा लेना है, तो हम क्या करेंगे कि 150%, क्योंकि 100 में जोड़ दिया हमने, तो 150% निकालेंगे। इस क्रय मूल्य का 150%, वही तो नया विक्रय मूल्य होगा। प्रतिशत से प्रतिशत की छुट्टी कर देते हैं और 50 से 3 बार में ये 150 खत्म हो जाता है। तो 3 से गुणा कर देते हैं, बस 0 0, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12 और 1 13, 8 तिहाई 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 55,350 रुपये। 55,350 रुपये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होता है। और देखते हैं, हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को देखा लाभ और हानि से। तो इसके बाद और भी टाइप्स हैं इस क्वेश्चन में, केवल इतने ही प्रकार के थोड़ी ना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम उन प्रश्नों को लेके आएंगे और सीखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।